प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। बहुत बहुत आभार, प्रणाम है मोहनदा, बहुत धन्यवाद है। आज फिर जो है संगीतमयी शाम लेके हम हाजिर हो चुके हैं मोहन कीर्ति पटल पर। आज ये मोहन कीर्ति पटल का 1033वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 355वीं शाम है। और ये जो संगीतमयी कार्यक्रम की हमारी एक श्रृंखला चली थी, यानी कि हर भाषा के कार्यक्रम के बाद एक सप्ताह में एक दिन ऐसा आता था कि जब संगीतमयी कार्यक्रम हम रखते थे पटल पे। तो आज उसका 39वां भाग है, 39वां कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं संगीतमयी कार्यक्रम के। तो इस 39वें भाग में आज जो उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है उनमें हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, स्वागत है आपका, प्रणाम करते हैं। और जुड़े हैं हमसे ललित तिवारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और हमसे जुड़ा है वही हमारा बहुत प्यारा सा जोड़ा, यानी तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, प्रणाम करते हैं दीदी, आप लोगों को भी मेरा प्रणाम है। और अच्छा, ये नाम से तो आ रहा है हिंदी गुरु, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति भी आज इस पटल पर हुई है। इंदिरा तिवारी नाम आया है उसमें, इंदिरा तिवारी। नमस्कार। नमस्कार। चलिए स्वागत है इंदिरा जी, पटल पर आपका प्रणाम करते हैं आपकी। आज कितना बढ़िया, आज केवल देखने के लिए जोड़ रही हूँ कि क्या कार्यक्रम चल रहा है, कैसा है। हाँ, आज मैं आपकी जानकारी में ले आऊँ, आज हमारा संगीतमयी कार्यक्रम का ये 39वां भाग चल रहा है और कल से कड़वाली कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे, साप्ताहिक जो कार्यक्रम होगा। तो आज संगीतमयी है, आप लोगों की भी मधुर आवाज आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी गाना पुराना हो, कोई भी जो आपकी याद में होगा उसे जरूर हम सुनेंगे। और माया गोस्वामी हमसे जुड़ी है, माया जी स्वागत है आपका भी, और आपकी उपस्थिति को भी हम धन्यवाद देते हैं। और गोपाल सिंह बिष्ट, आप हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल दा हमारे बहुत अच्छे रचनाकार हैं और एक अलग शैली आपके पास रहती है, आप भी हमसे जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और कृपाल सिंह शीला जी भी हमसे जुड़े हैं पटल पर। कृपाल जी, आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। और पटल पर हैं हमारे पटल के जो संयोजक हैं, यानी हमारे मोहनदा, मैं कहता रहता हूँ कि बिना उनकी उपस्थिति के हम कार्यक्रम हमारा संभव नहीं हो सकता। इतने बिखरे फूलों को इकट्ठा कर गुलदस्ता हमारे मोहन कीर्ति पटल में ही बनता है। तो गुलदस्ते में कई फूल टके हैं और उसमें अब जुड़ चुकी हैं हमारी शोभा दीदी भी। शोभा दीदी, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को भी और स्वागत करते हैं पटल पर। चलिए, कृतिकार आते रहेंगे और उनका हम स्वागत करते रहेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ हमारे कृतिकारों से सुने हैं, क्योंकि संगीतमयी शाम है। तो इसकी शुरुआत करते हैं बस एक जरा सी छोटी सी धुन के साथ और उसके बाद फिर लिए चलेंगे अपने कृतिकारों की ओर। चलिए, पुनः आप सबका आभार, आप सबका स्वागत है। और दो पंक्तियां कहते हुए मैं फिर आमंत्रित करता हूँ आज के इस पटल पर। एक हम शुरुआत करेंगे आज उस नन्ही सी गुड़िया से जो इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है और हमें विश्वास है कि एक दिन जो है रचनाकारों के क्षेत्र में जरूर वो छाएगी। बहुत सुंदर आवाज भी है उसकी, बहुत मधुर आवाज है, तो आपको भी सुनाएंगे अभी कुछ देर में। तो राष्ट्र भक्ति का ज्ञान मिले माँ, जन जन में ईमान मिले माँ। राष्ट्र भक्ति का ज्ञान मिले माँ, जन जन में ईमान मिले माँ। हिमगिरी से सागर तट तक के हर घर में मुस्कान मिले माँ। हिमगिरी से सागर तट तक के हर घर में मुस्कान मिले माँ। भारत माता तेरी जय हो, माँ तेरी सर्वत्र विजय हो।
भारत माता तेरी जय हो, माँ तेरी सर्वत्र विजय हो। तो प्रणाम करते हैं धरती माँ को, भारत माँ को, जहाँ हमने जन्म लिया है, और कोशिश करते हैं कि जिस कारण धरती पर आए हैं अपने उस कर्तव्य को हम निभाएं। तो ये हम सब की कोशिश रहती है, चाहे रचनाओं के माध्यम से हो और चाहे किसी अन्य कार्य के माध्यम से हो। तो चलिए, स्वागत है पुनः आप सबका इस पटल पर, और लिए चलते हैं आप सबको एक सुरीली और सुंदर आवाज की ओर, क्योंकि संगीतमयी हमारा कार्यक्रम है। तो मैं माया गोस्वामी को आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माया जी के मधुर आवाज से। तो माया, मेरी आवाज आ रही है आप तक? धन्यवाद गुरुजी। हाँ, स्वागत है बेटा, पटल पर स्वागत है। और जुड़ चुकी माफी चाहती हूँ। डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हमसे जुड़ चुके हैं। दीदी आपका भी स्वागत है, प्रणाम करते हैं। हाँ बेटा, स्वागत है। माफी चाहती हूँ, प्रतिदिन नहीं जुड़ पा रही हूँ किसी कारणवश, इसके लिए क्षमा करना। कोई बात नहीं है। चलिए, जब भी आती हो तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराती हो और कुछ न कुछ सुनाती हो। तो माया, स्वागत है पटल पर। पटल पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। और संगीतमय कार्यक्रम में आज एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कभी अपने भी पराये बन जाते हैं। जी। कोमल फूलों में भी कभी कांटे चुभने लग जाते हैं। कोमल फूलों में भी कभी कांटे चुभने लग जाते हैं। खिले हुए वो फूल भी कभी मुरझाने लग जाते हैं। खिले हुए वो फूल भी कभी यूं मुरझाने लग जाते हैं। दुख के पहाड़ टूट। अरे चुप क्यों हो गई माया? सुनाओ सुनाओ आप, मैं इधर बोल रहा था। माया, क्या हो गया? क्यों माइक ऑफ कर दिया? माया, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कनेक्टिविटी नहीं है सर, कनेक्टिविटी उधर से। अच्छा, नहीं रहती कभी। माइक म्यूट हो गया था उसमें से। चलो फिर, अगर हमारी आवाज पहुंचेगी माया तक तो फिर जरूर हम उसकी कविता पूरा करने। माया, आवाज आ रही? चलिए, फिर बुलाते हैं माया जी की, अगर आवाज हम तक पहुंच गई तो। इसी बीच हमारे बीच में खिलानंद जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। खिलानंद जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम है। प्रणाम है, स्वागत है। और रजनी जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और प्रेमा दीदी भी हमसे जुड़ी हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और सभी जितने भी हमारे पत्रकार जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूँ। और मुझे इंदिरा जी शायद चलिए, इंदिरा जी का ही आमंत्रित करते हैं आज हम पहले पटल पर। तो स्वागत करते हैं आपका और आमंत्रित करते हैं पटल पर। आपकी मधुर आवाज में कुछ तो सुंदर जरूर लगेगा। अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट हो रहा है आपका। जी, सर थोड़ी देर के दिमाग से आती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, नहीं, आपका हैंड खड़ा होगा तो मैंने सोचा। ये अभी नया नया चल रहा है मेरा, इसके अंदाज में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, पुनः धन्यवाद देते हैं आपका और क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। ठीक है, आज ये संगीतमय कार्यक्रम में काफी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो सबका हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। चलो, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आज काफी दिनों से हम ललित जी को पटल पर बुला नहीं पाए, तो ललित तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी? ललित जी पटल पर है? पटल पर तो है वो, लेकिन हो सकता है गुरुजी जरा रास्ते में सुनियो। अच्छा,
चलिए चलिए फिर बुलाते हैं आप। तो लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं निवेदन करता हूँ, आज प्रेमा जी हमसे जुड़ी हैं। प्रेमा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? नमस्कार, स्वागत सब लोगों को प्रणाम है आपको, आपकी उपस्थिति को, और स्वागत करता हूँ पटल पर। आज कार्यक्रम क्या है? वैसे मैं एक लंबे समय बाद जुड़ रही हूँ। आज हमारा संगीतमयी कार्यक्रम है। आपको कोई भी गाना याद हो, जो भी आप गुनगुनाते थे, कोई ऐसी याद का गाना हो पहले जो भी आपने सुना है, तो आप उसको सुना सकते हैं संगीतमयी कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए। एक बार मैं सुन लूँ किसी थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी, एक आध सुन लेती हूँ। मैंने ये वाला प्रोग्राम कभी नहीं सुना ना। अच्छा, चलिए आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद आप सुनाइए। तो हमारे साथ डॉक्टर भगवती दीदी, आप ही को आमंत्रित करता हूँ। दीदी, स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जनोदा। मैं पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय जोशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मैं, जो हमारे गजल किंग माने जाते थे, गजलों के बादशाह माने जाते थे जगजीत सिंह जी, तो उनकी एक गजल गाने की कोशिश करूंगी। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। क्या बात। हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर था तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। इस शहर में किससे मिले, वैसे भी मैं तो हैदराबाद में हूँ, किससे मिलो, पर हम मिल जाते हैं, हमारे अपने हैं इस पटल पर। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो झूठी महफिलें, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो झूठी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। ऊंचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, ऊंचे को तेरे छोड़कर, ऊंचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे
पर्वत तेरे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। बेदर्दी सुननी हो तो चल, बेदर्द सुननी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल, कहता है क्या अच्छी गजल। आशिक तेरा रुसवा तेरा, आशिक तेरा रुसवा तेरा, शायर तेरा इंशा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। अब इसमें कुछ शब्द हैं जैसे कूचे, कूचे, कूचे का मतलब है गली, गली को छोड़कर जो भी बन जाएंगे फिर अगर तेरी गली को छोड़कर जाएंगे तो। रुसवा, रुसवा यानी बदनाम होगा तो तू होगा, मेरा से बिगड़ेगा। शायर, शायर यानी शायर, शायरी लिखने वाला, कविता लिखने वाला, जिसको हम हिंदी में कवि कह सकते हैं। शब, शब कहते हैं रात को, शब भर रहा, रात भर, क्योंकि 14वीं का चांद है, पूर्णमासी से पहले का चंद्रमा। उसके बाद इंशा तेरा, इंशा का मतलब होता है रचना, लेखन, यानी तेरी वजह से ही मैं रचना कर पा रहा हूँ, तेरी वजह, सब कुछ तेरा है, ये रचना भी तेरी, ये कविता भी तेरी है, सब कुछ तेरा है। तो ये भाव, ये शब्द कुछ उर्दू, क्योंकि अरबी फारसी के उर्दू में कुछ शब्द जगजीत सिंह हो या फिर हमारे पंकज उदास जी हो, जो भी हो, उनके शायरी में कहीं ना कहीं फिर उर्दू के शब्द होते ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जन्नुदा। बहुत आभार है दीदी, और बड़े विस्तार से आपने उन शब्दों को, जो उर्दू के शब्द शामिल थे, उनका अर्थ भी बताया और सुंदर आवाज में हम तक इस गजल को भी पहुंचाया। वैसे तो जगजीत सिंह जी एक महान गजल गायक है और आपने जो है निभाने का उसको प्रयास किया और सुंदर ढंग से। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। बहुत सुंदर गजल के साथ आपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआती कहूँगा मैं, क्योंकि माया आई तो थी लेकिन पूरा वो रहा नहीं। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और लगातार आप हमसे जुड़े रहते हैं और कुछ न कुछ इस पटल को देते रहते हैं, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि आज संगीतमयी कार्यक्रम की ये इस सप्ताह की समझिए अंतिम शाम है, तो फिर बने रहिएगा साथ में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं। फिर इससे किसी एक और हमारे जो थे ना साथी जुड़े हुए, मेरी समझ में नहीं आता कि पहले किसको आमंत्रित करूं, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं एक एक। आज नया चेहरा मुझे दिख रहा है और बहुत अच्छा लिखती है, हिंदी गुरु नाम से जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया लिखती है। आपको मैंने उसके अभी जो कार्यक्रम हुआ था ये अदल कुशल वाला, वहाँ भी मैंने आपको सुना, तो बहुत बहुत आभार है इस पटल पर आप आए, बाहर आई। हाँ चलिए, मैं भी चाह ही रहा था, मैंने पहले भी आमंत्रित किया लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम का उन्हें शेड्यूल पता नहीं था कि कौन सा कार्यक्रम हमारा चल रहा है और किस तरह के गीत इसमें गाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद इंदिरा जी आपने सुन लिया, हमारी दीदी को, भगवती पनेरी जी को आपने सुना है, तो मैं चाहूंगा कि आज आपकी मधुर आवाज से हम जो है इस पटल के लोग भी आनंदित हुए और कुछ न कुछ हमें भी मिले आज इस संध्या में। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका पटल पर
पटल पर आएंगे और अपनी मधुर आवाज में कुछ न कुछ जरूर सुनाएंगे। जी इंदिरा जी। सबसे पहले तो पटल पर मौजूद सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। अभी अभी शायद थोड़ी देर पहले मेरे पास दाजू का फोन भी आया था। मैं उस वक्त क्लास ले रही थी बच्चों की। एक तो छुट्टी होने की वजह से ना ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, तो मैं इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं अभी तैयार नहीं हुई, मैं उसमें लगी हुई थी। मैंने कहा अभी तो पहले आज मैं देखती हूँ कि क्या है। अभी जो मेरा पसंदीदा गाना है मैं उसी को सुनाती हूँ। भगवती दीदी ने तारीफ तो कर दी है, लेकिन दीदी आवाज तो आपके समकक्ष कहीं नहीं है। आप जो आपका जो लय और सब कुछ आपका बोलने का है उसमें तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। लेकिन चलिए आपने कहा है तो कुछ थोड़ा सा लाइन पर आने की कोशिश करूंगी। अपना प्रिय गाना गाऊंगी, एक या दो पैराग्राफ जितना आता है मुझे। स्वागत है आपका। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना है जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी। क्या बात है जी, बहुत सुंदर आवाज में इंदिरा जी आपने पहुंचाने का प्रयास किया। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, बहुत सुंदर याद आपने इस गीत की दिलाई। शोर फिल्म का एक गीत था, मुकेश जी और लता जी की सुंदर सी आवाज में 1972 में एक रिलीज हुई थी। चलिए बहुत बहुत आभार है इंदिरा जी और बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पहली बार दर्शन भी हुई तो हम भी करते हैं। तो स्वागत है पटल पर, बने रहिएगा पटल पर। चलिए काफी लोग जुड़े हैं। आज मैं देख रहा हूँ राजू हमारा छोटा भाई, उसकी भी उपस्थिति इस पटल पर हो चुकी है। राजू स्वागत करते हैं पटल पर और धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और लिए चलते हैं तिलक राज जोशी जी की ओर। चंपा दीदी और तिलक राजू का ऐसा स्नेह हम लोगों के साथ है
कि हमेशा उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। तो देखते हैं आज कौन सा ऐसा खजाने में से कौन सा ऐसा खजाना लाए हैं इस पटल के लिए। तो हम सब आनंदित होते हैं तिलकदा की आवाज सुनते हैं और साथ में चंपा दीदी भी जरूर भाग जरूर लेंगे। तो स्वागत है तिलकदा, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं पटल। पटल में समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा प्रणाम है। और आज ये संगीत में शाम में एक बचकाना हरकत मैं करता हूँ रोजाना, आज भी करूंगा। उम्र से भले ही बड़ा हो गया हूँ लेकिन बचकाना मेरा गया नहीं और शायद अभी जाने वाला भी। दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा है। तो बहारों फूल बरसाओ एक गुनगुनाते थे, कभी देखें मैं गुनगुना पाता हूँ या नहीं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में, उतर आए घटा लगा काजल इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब जान तो इन नूर की चादर, नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलवर है चला ना जाए शर्मा कर, जरा तुम दिल तो बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब तेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन ये रुत मोहब्बत की। जाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जैसा कि मैंने कहा था बचपना करता हूँ, ये मेरा बचपना है। आप लोग स्वीकार करते हैं, अच्छा लगता है। क्या बात है। ओ लाली फूल की मेहंदी
लगाई गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगाई प्यारी आँखों में, सितारों रंग बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या बात है तिलक का, बहुत सुंदर याद दिलाई आपने। इस गीत की फिल्म सूरज का गीत है, 1970 में रिलीज हुई थी। कबीर साहब ने बहुत सुंदर ढंग से इस गीत को गाया है, तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और गिरीश दा की भी उपस्थिति में देख रहा हूँ पटल पर हो चुकी है। गिरीश दा स्वागत करते हैं पटल पर, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। कल शायद आप गाड़ी में चल रहे थे कहीं, इसलिए बाद में दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमेशा आपकी उपस्थिति रहती है, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। चलिए पहले मैं आज बलदेव जी को आमंत्रित करता हूँ। बलदेव जी स्वागत है पटल पर। पटल पे सभी सम्मानित संचालक महोदय और पटल का धन्यवाद और सबको प्रणाम करते हुए, कल गोपाल दादी कह रहे थे कि कोई कवालियां सुना दिया करो जरा, तो एक कवाली कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबाब पे जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महज़बीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन न छोड़ूंगा, हर चिलमन को तोड़ूंगा। न डर जालिम जमाने से, अदा से या बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे, ये समा खूबसूरत बना दे। नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके, तुझे इस महफिल में रुसवा न दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। अकबर मेरा नाम नहीं। खुदा का शुक्र है चेहरा तो नजर आया है, हया का रंग निगाहों में किसी का जाग जाती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है, कोई मुस्कुराता है। सताकर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलवर। हाँ
यही दस्तूर है इनका, सितम महसूर है इनका, यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खपा होकर चेहरा छुपा ले, मगर याद रखना हुस्न वाले, जो आग है तेरी जवानी, तो मेरा प्यार है शरद पानी। तेरे गुस्से को हटा, तेरे गुस्से को हरा कर मैं अक्सर तेरा नाम नहीं, अकबर मेरा नाम नहीं। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं, अकबर मेरा नाम नहीं। धन्यवाद। ये 2 लाइनें गजल की भी सुना दूं, आज गजल का चल रहा है प्रोग्राम, इजाजत हो तो। स्वागत स्वागत, अभिनंदन। ठीक है सर। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं थम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसा हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कशक शात तो होगी। जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कशक शात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर बलदेव जी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात होगी। मायन कपूर जी का गाया हुआ और फिल्म निकाह का
राज बब्बर जी ने बहुत सुंदर अभिनय इसमें किया हुआ था। और उससे पहले आपने जो कव्वाली सुनाई, फिल्मी कव्वाली थी हमारी, शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, पर्दा है, ये अमित कुमार जी और रफी जी का गाया हुआ गीत था, अमर अकबर एंथोनी फिल्म। तो बहुत ही सुंदर फिल्म थी और ऋषि कपूर जी ने इसमें बड़ा ही सुंदर अभिनय किया था। 1977 में ये रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के संगीत इसमें दिया था और जो लिरिक्स इसमें जो गीत को लिखा था वो आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा हुआ था। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी और बहुत सुंदर दोनों गानों को आपने निभाया। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तिलकदास जी का तो हो ही गया। हाँ, तो चलिए, आज मैं खिलानंद जी ने कल एक वो कहा था, शायद मोहनदा याद होगा, आज हमारा भी मन मचल रहा है कि उनकी फरमाइश को मैं पूरा कर दूं। खिलानंद जी, याद है आपको आपने कुछ कहा था ये कव्वाली सुना लीजिए। चलिए सर, थैंक यू। निभाने का प्रयास करता हूँ। वो जो कव्वाली थी नूरे इलाही, जो आपने कव्वाली हमको दी थी, फिल्म नूरे इलाही 1976 में रिलीज हुई थी और उसमें जो आवाज थी यूसुफ आजाद और रशीदा खातून की आवाज है। वो सुंदर सी कव्वाली है। अदाकारा इसमें थी सोना एवं जतिन इसमें अदाकार थे दोनों जने। और लिरिक्स जो लिखी थी जफर गोरखपुरी ने, संगीत दिया था बबलू धीरज जी ने। तो ये एक कव्वाली थी। चलिए, बड़ा दुख था। जो मम्मी की आंखों के तारे थे हम तुम, तो डैडी के दिल के सहारे थे हम तुम। ए बड़ा लुत्फ था जब ओ कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था। यही है ना? जब कुंवारे थे हम तुम, मैं हीरो था कितनों का, शादी से पहले था हंगामा फितनों का, शादी से पहले। बड़ी ब्यूटीफुल थी जवानी की रातें, हसीनों से होती थी रंगीन बातें। मुझे याद है आज तक वो जमाना, हसीनों के जन्म घट में पिकनिक मनाना। मगर बन गई जब से तू मेरी दुल्हन। ये छेड़छाड़ है पति और पत्नी की, बड़ी सी सुंदर सी छेड़छाड़ है, जरूर गौर फरमाना। मगर बन गई जब से तू मेरी दुल्हन, मेरी जिंदगी बन गई एक उलझन। जो शादी हुई तो बजे मेरे 12, मेरी हर खुशी हो गई 9-2-11, मेरी हर खुशी हो गई 9-2-11। तू बूढ़ तेरी बूढ़ी माँ ने कभी मुझको डांटा, कभी बन गया तेरा बापू दिल का कांटा। कभी जान को आ गए तेरे भाई, कभी तेरी बहनों ने की हाथापाई, कभी तेरी बहनों ने की हाथापाई। और उस पे सितम हर बरस एक बच्चा, चलो अब मुझी को चबा जाओ कच्चा। हुआ हर मजा किरकिरा आशिकी का, समझ लो जनाजा उठा जिंदगी का। परेशान हो तुम भी और मैं हक्का बक्का, ये शादी ने हमको कहीं का न रखा, ये शादी ने हमको कहीं का न रखा। एक चमकते चमकते सितारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम। तो उसके बाद जो पत्नी की तरफ से है, न जब तक हुई थी मेरी तुमसे शादी, मैं लाखों के सपनों की थी शहजादी। मेरे आगे पीछे टहलते थे कितने, जगाती थी जादू उठाती थी फितने। न बहनों से डरना
न भैया से डरना, कई बार दिन भर में बनना संवरना, कई बार दिन भर में बनना संवरना, मगर तुमने कुछ ऐसा चक्कर चलाया, मोहब्बत के फंदे में मुझको फंसाया, मोहब्बत के फंदे में मुझको फंसाया। कभी नाज फादर मदर का उठाया, कभी भाई बहनों को मस्का लगाया, मगर उसने धोखा, मगर उनसे धोखा बहुत खा गई मैं, तुम्हारी दुल्हन बन के पछता गई मैं, तुम्हारी दुल्हन बन के पछता गई मैं। जो कहती हूँ मैं ला दो होठों की लाली, तो कहते हो फौरन की है जेब खाली, कि कहते हो फौरन की है जेब खाली। जो कहती हूँ मैं ला दो पाजेब कंगन, तो कहते हो मांझो अभी और बर्तन, तो कहते हो मांझो अभी और बर्तन। पड़ी किस मुँह के मैं पल्ले खुदाया, कोई दिल का अरमान निकलने न पाया। है खुशनामे के जब के मारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब ये कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। ये घर के मसाइल, ये बच्चों का झंझट, उस पर वो दिन रात की तुमसे खटपट। कभी थका कर जो दफ्तर से आना, तुम्हारे ही ऑर्डर पे बच्चों खिलाना। तुम्हारा ये कहना नहीं घर में आटा, मेरी इल्तिजा मत पकाओ पराठा, मेरी इल्तिजा मत पकाओ पराठा। तुम्हारा ये कहना कि मुन्नी के अब्बा, हुआ खत्म घर में जो था घी का डब्बा, हुआ घर में खत्म जो था घी का डिब्बा। वो साधा की बेटी, वो झूठों की खाला, मेरे घर का तुमने निकाला दिवाला। मेरी तुमने फैशन से लुटिया डुबो दी, बड़े होके बच्चों ने भी थी कब्र खोदी। जो आए बहू और दामाद तौबा, गजब ढा गई उनकी औलाद तौबा। मेरे पीछे पड़ते हैं वो हाथ धोकर, बनाया है पोते नवाजों ने जोकर। न नानी न तू नानी बनती, न मैं बनता नाना, न घर बनता मेरे लिए जेल खाना, न घर बनता मेरे लिए जेल खाना। जो शादी न होती तो कुछ भी न होता, न तुम रोती न तुम मुझको रोती, और न मैं तुमको रोता। हुई भूल हमसे जो शादी रचाई, कि खुद जिंदगी अपनी कड़वी बनाई। मोहब्बत के मीठे छुआरे थे हम तुम, ये बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब। खिलानंद जी, ये कव्वाली है और कव्वाली अकेले गाई दी जाती, लेकिन फिर भी मैंने निभाने का प्रयास किया, आपकी फरमाइश करने का पूरा और भी है कव्वाली, क्योंकि दोनों की छेड़छाड़ है और घर गृहस्थी के जो झंझट उन पर लिखी गई ये कविता जी। ये कव्वाली उसी पे लिखी गई है, घर की छेड़छाड़ पर किसको क्या तकलीफ है, उसी को आधार कव्वाली है। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन लंबा टाइम दिया इसके लिए सेवा भी चाहते हैं। तो आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं, आगे को कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हमारे युवा साथी हैं, वकालत कर रहे हैं अभी कानपुर में, उसकी डिग्री आप ले रहे हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो स्वागत है पटल पर। विवेक, शायद हो सकता है कुछ माइक उनका काम नहीं कर रहा हो। चलिए, विवेक जी की उपस्थिति है पटल पर, उनको धन्यवाद तो देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं आपको बीएस कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जनुदा। इतने बड़े सुरीले और बढ़िया कव्वाली सुनने के बाद
आप करेले का आनंद लेना चाहते हैं तो आप नहीं, मैंने आज ही इस कव्वाली को देखा। वो कल हमारे खिलानंद जी ने कहा था कि ये कव्वाली अगर मिल जाए तो हमने कहा चलो कोशिश करेंगे, किया लेकिन निभाने का प्रयास किया। आप तो इंसाइक्लोपीडिया है, मैं कहता हूँ हमेशा। और शरीर बूढ़ा होता है, मन थोड़ी बूढ़ा होता है कि जैसे तिलक दाजू कह रहे थे। और मैं पटल में सभी को नमस्कार करते हुए, मैं गायक तो नहीं हूँ, बस सुनने का शौकीन हूँ। तो मैंने कभी गाया नहीं था। पिछले 1 साल से मोहन जोशी जी के संपर्क में आया, तो थोड़ा इनको साथ देने, इनका हौसला उत्साह वर्धन करने के लिए मैं पटल पर आता हूँ। बट कभी कभी अब जो गाने अच्छे लगते थे या बाथरूम सिंगर जो बोल सकते हो, अब कभी कभी गा लेता। तो एक छोटे सा फिल्म पहली नजर का एक छोटा सा मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे भी मेरी टूटी फूटी आवाज है, उसको 2 मिनट आप थोड़ा झेल लीजिएगा। गाना आए गाना आए गाना चाहिए। हाँ, बस खिलानंद जी, आपका आशीर्वाद है। जो जलता है तो जलने दे, आंसू बहा फरियाद ना कर, दिल जलता है तो जलने दे। वो पर्दा नसी का आशिक है, में वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब सर मोहया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। यो सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर, दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। धन्यवाद सर, आपने 2 मिनट झेला मेरे को। नहीं, बहुत सुंदर निभाने का आपने प्रयास किया। दिल जलता है तो जलने के, ये पहली नजर फिल्म थी, उसका गीत है और सरदार सीतापुरी जी ने इसको लिखा। म्यूजिक इसमें अनिल विश्वास जी ने किया। ये छोटी सी एक जानकारी थी। बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब, ये निभाने का प्रयास किया। राजू भाई को भी बुला लीजिए, कई दिनों बाद आए हैं वो। हाँ, जरूर मैं राजू को आज आमंत्रित करता हूँ पटल पर। चलिए, आपने याद भी दिलाया और मेरे ध्यान में भी वैसे था ही। राजू भी बहुत सुंदर रचनाएं करते हैं और बड़े सुंदर ढंग से पटल पर अपनी वाणी भी रखते हैं। तो राजू जी, स्वागत करते हैं। छोटे भाई, स्वागत है आपका पटल पर। आज ये संगीतमयी कार्यक्रम है हमारा। ऐसी मीठी धुन और सुंदर सा गीत। राजू, ये गीत वगैरह में थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग है मेरी। अगर गजल कहने की इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा, नहीं तो मैं आज सुनना ही पसंद करूंगा। नहीं, बिल्कुल आप सुनाइए, गजल ही सुनाइए। जी, सभी को प्रणाम करता हूँ और एक नई गजल रखने की कोशिश करता हूँ कि कानों में गूंजती पर जुबां पे गालियां नहीं आती, कि कानों में गूंजती है पर जुबां पे गालियां नहीं आती। हूँ बरसों से शहर में, गांव से यारियां नहीं जाती। हूँ बरसों से शहर में, पर गांव से यारियां नहीं जाती। पकड़ा जाता हूँ हर बार की हर कोशिश में मैं, कि पकड़ा जाता हूँ हर बार की हर कोशिश में मैं, कि झूठ की मुझे वो बारीकियां नहीं आती, झूठ बोलने की मुझे वो बारीकियां नहीं आती। हूँ बरसों से शहर में, गांव से यारियां नहीं जाती। हूँ बरसों से शहर में, पर गांव से यारियां नहीं जाती। जो भी मिले मौका कर मुंह बिना जाने न दिया जाए,
कि जो भी मिले मौका कर्मों बिना जाने न पाए, टेस्ट मैच में भी बार बार पारियां नहीं आती, टेस्ट मैच में भी बार बार पारियां नहीं आती, हूँ बरसों से शहर में गांव से यारियां नहीं जाती। मन की उड़ान ही है जो पहुंचा देती है आसमां में, कि मन की उड़ान ही है जो पहुंचा देती है आसमां में, जबकि आसमां तक कोई सवारियां नहीं जाती, जबकि आसमां तक कोई सवारियां नहीं जाती, कानों में गूंजती पर जुबां पे गालियां नहीं आती। गांव की तरह उम्मीदें कम, कि गांव की तरह उम्मीदें कम भरोसा मजबूत हो, कि गांव की तरह उम्मीदें कम भरोसा मजबूत हो, तो निभाने रिश्तों में फिर वो दुश्वारियां नहीं। झूठ बोलने की मुझे बारीकियां नहीं आती। सादर आभार, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद राजू, बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत सुंदर सी गजल आपने जो है इस पटल में रखी। हूँ बरसों से शहर में पर गांव से यारियां नहीं जाती, कानों में गूंजती पर जुबान से गालियां नहीं आती। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन मेरा समय जो है, ये समय महाराज गिरीश साहब बड़ा विकट समय है और पता ही नहीं चलता घड़ी की सुई कब खसक करके पूरा चक्र ले चुकी है। और मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे, आप सब जितने भी और लोग कृतिकार मेरे मौजूद हैं। आज तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पटल पर और मुझे खुशी है कि हमारा ये कुनबा जो है ये बढ़ता हुआ जा रहा है और आज इतने लोग इस पटल पर दिखाई दे रहे हैं कि बड़ा आनंद आ गया आप सब लोगों को देख के। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है और वो मजबूरी का मैं फिर भी कुछ न कुछ फायदा उठा गया और आगे बढ़ गया। तो मैं क्षमा चाहूंगा हमारे मोहनदा से भी। और मोहनदा, मैं निवेदन करता हूं क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ जिन लोगों का आज नहीं सुन पाए, और जिन लोगों ने सुना है उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और जिन लोगों की नहीं सुन पाए महाराज क्षमा करिएगा, क्योंकि एंकर के लिए बड़ी मुसीबत होती है कि किसको बुलाऊं किसको न बुलाऊं, फिर भी कोशिशें थी। चलिए मोहनदा, स्वागत है आपका पटल पर। धन्यवाद आदरणीय जनता, और सभी लोगों का आभार है, उनकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। और आपकी इन भावनाओं से ही ये पटल दिन प्रतिदिन बहुत सुंदर बनता जा रहा है। इसी पर दो लाइन कहता हूं कि अपने सपने अधूरे हैं, हाँ सच में तुम्हारे बिन, अपने सपने अधूरे हैं, हाँ सच में तुम्हारे बिन, और रफ्ता रफ्ता बदल जाएंगे, देखना ये हमारे दिन, रफ्ता रफ्ता बदल जाएंगे, देखना ये हमारे दिन। और ये खुशी दिल में छाई है बदरी जैसे सावन की, ये खुशी दिल में छाई है बदरी जैसे सावन की, और जमी पर उजाला है बिखरा बिखरा ये सारे दिन, जमी पर उजाला है बिखरा बिखरा ये सारे दिन, और तुम रहे हम रहे संग संग उम्र भर सदा यूं ही, तुम रहे हम रहे संग संग उम्र भर सदा यूं ही, कट भी जाए मेरी जिंदगी के तुम्हारे सहारे ये दिन, और मेरी रातों के सपनों में तुम आकर सजाते हो, आपके पास होने से है मोहन ये प्यारे दिन, अपने सपने अधूरे हैं, हाँ सच में तुम्हारे बिन। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एक गज़ल की कुछ लाइनें गाते हुए एक गीत की दो लाइनें गुनगुनाऊंगा। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, अब बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, फिर नहीं मिलती हैं सौगातें खुशी की जानकर, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए, और आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में,
आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए, और दर्द सीने में छुपाकर रास्ता कट जाएगा, अपने चेहरे पे शिकन हरगिज न लाया कीजिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए, अपने सपनों और अपनों को न पराया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह ही गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। अब मैं सीधे, क्योंकि समय कम है, तरन्नुम गाने में देर होगी। एक गाना है धरती कहे पुकार के, उसके कुछ सुंदर लाइनें सुनिए। मुकेश और लता जी के याद में है। इंदिवर जी का गीत, संगीत कल्याण जी आनंदी जी का इस गीत में है कि हम तुम चोरी से, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। अरे ये बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। कजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, ई चितवन को गोरी माना तो समझाना रे। मतलबवा एक है नैनन पुकार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। देखो बाहर आए पवन के पुजारे, पवन के पुकारे, उल्फत मेरी जीती अनाड़ी पियारे। आएगा रे मजा अब जीत हार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। घूंघट में ये मुखड़ा दिखे अभी दूसरा, आ बहियों में आ जा मिलन तो हो पूरा। ई मिलना तो कुछ नहीं एक बार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। अरे ये बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। बहुत आभार, धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी से आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, उनको अनुरोध के साथ बुलाता हूँ। सबका आभार और धन्यवाद। आज इस पटल पर बहुत सारे लोग जुड़े, मैं आभार के साथ इंद्र तिवारी जी, इंदू जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर गीत भी गाया। डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आदरणीय बलदेव टमटा सर, राजू पांडे जी दिल्ली से जुड़े, और हमारे खिलाना बिजलमान जी उत्तरकाशी से हैं, डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी से हैं, प्रेमा भट्ट जी गरुड़ से हैं, रजनी बालाजी गरुड़ बागेश्वर से, शोभा पांडे दीदी जुड़ी हैं, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हैं, प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और ललित तिवारी जी हैं, लीला पयाल जी, सब सारे लोगों के साथ में संचालक आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को। बहुत आभार सर, स्वागत है।
पटल में समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। और आज की संगीतमयी संध्या भी पूर्वत अत्यंत आकर्षक रही, जिसे इतना अधिक आकर्षक बनाने में सभी विद्वत समाज का सहयोग तो है ही, लेकिन इसमें जनार्दन उप्रेती जी जन्नुदा का संचालन विशेष स्मरणीय रहता है। तो वह अपनी बात तो कहते ही हैं, साथ ही साथ अन्य जो भी हम लोग गायन प्रस्तुत करते हैं उसको और मधुर अंदाज में और सही टेक देकर सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने शुरू में राष्ट्रभक्ति का ज्ञान मिले माँ, इस तरह से एक कविता सुनाई थी प्रारंभ में, और बाद में बीच में समय समय पर वो अनेक कविताएं सुनाते रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम माया जी को बुलाया, उन्होंने कभी अपने भी पराये बन जाते हैं एक सुंदर भावपूर्ण गीत सुनाया। इसके बाद बहन डॉक्टर भगवती पनेरू जी आई, जिन्होंने कल 14वीं की रात थी इस गजल को गाने के साथ साथ ये भी बतलाया कि इसका भाव क्या है, क्योंकि 14वीं की रात में उन्होंने उर्दू में बतलाया कि एक ही शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं। तो वास्तव में हमारी मनोवृत्तियां ही बतलाती हैं कि कौन सी को एक चीज एक होती है लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण बन जाता है, उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो ये उनके भाव को समझाने से ये और अधिक महत्वपूर्ण बन गया था। इसके बाद आज सुदर्शन इंदिरा जी का स्वागत करते हुए मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारे इस मंच को और गौरवान्वित किया और सुंदर बनाया और दिव्य बनाया। और साथ ही साथ उन्होंने एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुंदर कविता सुनाई, फिल्मी गीत सुनाया, अति सुंदर भावपूर्ण और सार्थक कविता, बड़ी गंभीर अर्थ को ले हुए एक गीत था, इसे सुनाया। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इस पर थोड़ा सा प्रयास किया था। इसके बाद बलदेव जी आए। बलदेव जी जैसा कि वो बहुत सुंदर लिखते भी हैं, बहुत सुंदर सुनाते भी हैं, तो उन्होंने पहला गजल सुनाया, पर्दा है ये पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। बहुत सुंदर, खूब गाते थे हम लोग, और बड़े जवानी के दिनों में चिल्ला चिल्ला कर गाते थे किसी औरों को सुनाने के लिए। तो वो बात सब याद आ रही थी। मैं जरा फुड़ व्यक्ति हूँ, कह देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने अभी दूसरा सुनाया, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, फिर जाने कहाँ मुलाकात होगी, बीते हुए लम्हों की साथ हो, ख्वाबों में ही चाहे हो न हो मुलाकात होगी, ये सुनाया था बहुत सुंदर ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से। और इसके बाद जन्नुदा ने एक शिवानंद जी के फरमाइश पर एक कव्वाली सुनाया, बहुत बढ़िया, जिसमें पति पत्नी का झगड़ा तनाव वनाव दिखा था। और उसका सबसे बड़ा वाक्य ये था कि बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे तुम, तो ये सुनाया, तो ये बहुत बढ़िया लगा। हास्य से भी मिश्रित था और पति पत्नी के नोक झोंक की बात भी थी, बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। इसके बाद डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न करी, बहुत पुराना गाना, बहुत खूब गाते थे, खूब गुनगुनाते थे हमारे सयाने लोग, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। और फिर राजू पांडे जी आए, उन्होंने एक गजल सुनाई जिसे वे गजल कहते हैं, अपने शब्दों में, कानों में गूंजती पर जवां पर गालियां नहीं
आती। हूँ बरसों से शहर में, पर गांव से यारियां नहीं जाती, ये इन्होंने सुनाया था। और उसके बाद हमारे कलाकार, सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकार, और जिनमें कई विधाओं का अंबार है जिनके पास, उन्होंने, मोहन जोशी जी ने हमें 2-3 चीजें सुनाई। पहला, उन्होंने अपने सपने अधूरे हैं तुम्हारे बिन, रफ्ता रफ्ता सुधर जाएंगे, इस तरह से एक गजल सुनाई। दूसरी गजल थी, आग में जलकर कुछ भी हाथ नहीं आएगा जानिए, ये था। और फिर उन्होंने सुनाया था कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। बड़ा सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। इस सुंदर गीत से भी मुझे अपनी जवानी की बात याद आ गई। धन्यवाद आपको जोशी जी को, और पटल में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्नुदा को दंडवत प्रणाम करूंगा कि इतना सुंदर संचालन करते हैं, इतना अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आ जाता है। एक बार पुनः इंदिरा जी को हार्दिक बधाई, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत है। रोजाना आइए, रोजाना सुने और सुनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। वाह, बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। और क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, सुनने को बहुत मन था, तो सबका आभार पुनः मैं व्यक्त करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कल गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम साप्ताहिक रूप से शुरू होगा, उसके बाद एक सप्ताह के बाद फिर संगीत का कार्यक्रम होगा। आप सबका स्वागत है अगले कार्यक्रम में भी। तो सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ आदरणीय संचालक महोदय गिरीश दा की हंसी के साथ। हाँ, आदरणीय हमारे हसमुख जी के एक चुटकुले के साथ हम आज की समापन। अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ कि 3-4 दिन से मुझे बिल्कुल गाने का मौका नहीं मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ। नहीं, कल हमने बुलाया था, आते थे, तो हमारी गलती नहीं है वो। नहीं, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, हंसी मजाक, हंसने के लिए कुछ भी कहा जाता है। आपको नोटबंदी की एक घटना सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चंपा दीदी, तिरंगा जी और हमारा कला कोटी जी हो, ध्यान से सुनिए। जब हमारे वहाँ क्या नाम कहते हैं, नोटबंदी हुई थी, एक बैंक में पैस दिखाना लीजिए, एक बड़ी लंबी लाग रही थी। एक बूढ़ी शेण अपन 2.5 साल नैत के हाथ पकड़ देर अपन बारीक इंतजार में घंटों बड़ी ठड़ रही थी। ये तो को मैं एक मीडिया कर्मी उठ के पूछो और सबू गीचा पर माइक लगे जबरदस्ती सच के झूठ और झूठ के सच बनाने की कोशिश करना लागो। देखो कस करो मीडिया वाल बूढ़ी शेण, तुम कताक बड़ी ठड़ है शायद के तुम गई एल कस लागणो, तुम कस चितान था मोदी युग या नोटबंदी बार में तुम के कौन चाचा, वो बूढ़ी शेण के कौन है, चिगान है फिर के कौन है, चुप कर रन करा यार, बुरा पीट नहीं कर, चुप कर, वो रन करेंगे ढाले गोड़े। मीडिया वाल, तुम खामुखा गुस्से करने से आमा, देखो यार तुम्हार चल मोदी मोदी कोड़ो, देखो तुम्हारी अचल मोदी मोदी कोड़ो। बूढ़ी शेण कोड़े, अब तो चढ़ी रहो जाला नहीं बक्तरी देखो यो यार चल देखो यार चल लागणो से उल्लू पठाई है पर नाच तो कोणो यार यो देखो तो उले तुम्हार नाच लग जाए मोदी मोदी कोड़ो, कोड़ो रन करा मोदी मोदी नहीं कोड़ो, गोदी गोदी कोड़ो, गोदी गोदी कोड़ो। चलो बहुत धन्यवाद, विदा लेते हैं, सबको प्रणाम करते हुए पटल से। सबको प्रणाम, शिवरात्रि, जय।
कल से गढ़वाली कार्यक्रम में आप सबकी भी उपस्थिति रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने हर भाषा का ज्ञान भी लेना है और एक दूसरे को सहयोग भी करना है, सपोर्ट करना है। तो हम फिर से क्षमा चाहेंगे क्योंकि कई लोग आज जुड़े हुए थे। अब ये हमारी मजबूरी थी, ये बाध्यता थी कि समय से अब हो ही जाता, फिर भी